हिंदी को प्रासंगिक बनाने के लिए कई तरह के सुझाव आ रहे हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। इस वक्त मैं फीजी में हूँ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन, IIT बॉम्बे में हैं और इन्होंने काफ़ी चीज़ें ईजाद की है हिंदी को और प्रासंगिक बनाने के लिए, गूगल की टक्कर की ट्रांसलेशन के लिए। प्रोफेसर गणेश जी, क्या अनूठा क्या आपके इस प्रोजेक्ट को उड़ाना? पूछने के लिए धन्यवाद। करीबन 7 वर्ष पूर्व से हमने ऐसा प्रयास किया है कि भाषांतर के लिए प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या क्या आयाम है, क्या करने योग्य है, ये हमने ढूंढा। सबसे पहला विषय ये है कि जब हम अनुवाद करना चाहते हैं तो उस अनुवाद का शब्दकोश क्या होगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं इंजीनियरिंग की कोई टेक्स्ट बुक अनुवाद कर रहा हूँ या फिर कोई बैंक की डॉक्यूमेंट का अनुवाद कर रहा हूँ, उनके अपने अपने शब्दकोश होते हैं, इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से तमिल, यहाँ तक तो अनुवाद को उस शब्दकोश के अनुरूप कैसे बनाएं, इस पर हमने बहुत काम किया। और ये शब्दकोश निर्माण उसमें एक पहलू है। उसमें हम जो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजी है भारत सरकार, उनके साथ कार्य कर रहे हैं नूतन शब्द निर्माण के लिए। पर साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी जो है जिससे ये शब्द अनुवाद में बैठ सके, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप जो फ्लायर में देखते हैं, यदि यू नीड टू लर्न डिफरेंशियल कैलकुलस, अगर ये ऐसा वाक्य रहा, अभी आप इसका अनुवाद करेंगे, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस सीखने की आवश्यकता है। तो आपने क्या किया, डिफरेंशियल कैलकुलस को जो ट्रांसलिटरेट है कर दिया। हम बोलते हैं कि हाँ, अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में रखना है, ब्रैकेट में रखिए, किंतु मूल शब्द कोई हिंदी का होगा, हिंदी में है विभेदक कैलकुलस है, साइन है, कोसाइन है, ज्या है, कुज्या है। अब साइन कोसाइन क्यों करें? तो और ये ऐसे शब्दकोश हैं जो वास्तव में हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी प्रयोग अंग्रेजी का बड़े टफ अंग्रेजी के शब्द होते हैं और उसके जो ट्रांसलेशन हम लोग को मिलता है जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से, उसमें ये देखने को पाया गया कि शब्द ऐसे ट्रांसलेट करते हैं जैसे उनका मतलब भी समझ में नहीं आता। तो इसको कैसे भारतीयों के लिए, हिंदी भाषा के लिए हल्का करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें 2 विषय हैं। एक तो जो शब्द हैं भाषा में वो सरल हो, किंतु हमारे हिंदी भाषा की एक विशेषता है, संस्कृत की भी विशेषता है कि नए शब्द अर्थ सहित व्युत्पत्ति के साथ हम बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पारंपरिक वृत्तों में हैं। ये आपके प्रमुख उपयोगकर्ताओं में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिख रहा है, UGC दिख रही है, भारतीय शिक्षण मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपके प्रमुख उपयोगकर्ता जो प्रोजेक्ट उड़ान के काफ़ी लोग आ गए हैं, तो क्या भारत सरकार से अपने यहाँ प्रेजेंटेशन भी दिया? आपको लगता है प्रोजेक्ट उड़ान को और प्रचार करने में भारत सरकार का योगदान बढ़ता है? निश्चित रूप से भारत सरकार ने तो बहुत हमें प्रोत्साहन भी दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हमारी बैठक हुई थी और उन्होंने प्रोत्साहन दिया, इस विषय के बारे में प्रचार किया। भाषिणी जो अभी इन सारे प्रयासों का एक प्रकार का लोक संग्रह बन गया है, उसका नेतृत्व मिनिस्ट्री ऑफ IT में हो रहा है। तो डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर से हम भेंट हुए थे, उन्होंने तो बोला कि आप ये अनुवाद और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का कार्य करें तो 80% कार्य वही समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने तो हमें बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिस्ट दिए, उनके साथ काम कीजिए। तो सहायता तो मिल रही है और भी सहायता मिलेगी, ऐसे हमें विश्वास है। अभी हमें फिर से कुछ संपर्क आया कि फिर से माननीय शिक्षा मंत्री ने हमें बुलाया है, तो ये निरंतर चलता जा रहा है। और एक आखिरी सवाल होता है, हिंदी बोलने में झिझक, हिंदी पढ़ने में, अगर आप भारत से निकलते हैं बाहर, तो पहली बार ऐसा नेतृत्व है जो आपने देखा हो, लीडरशिप हमारी ऐसी है प्राइम मिनिस्टर की, जो अगर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी कोई हिंदी में, तो क्या इससे भी प्रचार प्रसार में ज़्यादा आसानी होगी? निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का वातावरण निर्माण करने का पूरा प्रयास किया है और उत्साह बढ़ाया है, लोगों के मन में विश्वास डाला है, इसका भी बड़ा योगदान रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके कथन से प्रोत्साहन मिला है, साथ में ही ये अनिवार्य है, ये भी समझना है। जब तक हम अपने संस्कृति से, अपने इतिहास से, अपने केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, आप नंबर थियरी जो आज पढ़ते हैं वो सारे शब्दकोश हैं उस वहाँ पर। तो यदि हमें
वसुदैव कुटुंबकम जहाँ से सीखे हैं हम, जिस परंपरा से सीखे हैं, यदि वहाँ से हम गणित सीख सकें, यदि वहाँ से हम रसायन विद्या, चरक संहिता सीख सके, तो वास्तव में उन सब में वसुधैव कुटुंबकम निहित है। तो ये मेरे लिए बीज है कि इसको छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं।